चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के साथ बॉयकॉट करना चाहिए और इंडिया का फाइनल मैच नहीं देखना चाहिए। पतंग को जलने की आदत है और हमें उनको जलाने की। हालांकि इनकी ऐसे ही बकचोदी चलती ही रहेगी। उससे पहले मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे एक इनके लिए प्यारी सी कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। ये कहना है भाई साहब पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी इंजमाम उल हक का। आजकल आपको मालूम है कि इंजमाम उल हक जो है वो एक टीवी चैनल पे बैठते हैं भाई, और वो आजकल डेली उनका काम यही है कि कोई जो है वो कंट्रोवर्शियल बयान देना है और उसके बाद खबरों में रहना है और उस चैनल को थोड़ी सी रेटिंग जो है वो लेके देनी है। ठीक है, अब जो है 2 दिन पहले इंजमाम उल हक, बल्कि 4-5 दिन पहले उन्होंने पहले ये बोला कि भैया जो है वो इंडिया के खिलाड़ियों के जो पोस्टर्स हैं वो उतार के फेंक देने चाहिए, इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है, उनके पोस्टर्स का यहाँ पर क्या काम है। और उस पे जो है बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। उसके बाद फिर 2 दिन पहले इंजमाम उल हक साहब ने ये बोला कि आईपीएल को बैन करना चाहिए या सारे जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको आईपीएल के साथ जो है वो बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि आईपीएल में जो सारे कंट्रीज के लोग खिलाड़ी जाके खेलते हैं, लेकिन बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को बाकी किसी लीग्स में भेजता नहीं है, तो इसलिए जो बाकी सारे जो बोर्ड्स हैं उनको बायकॉट करना चाहिए आईपीएल के साथ और आईपीएल को खत्म करवाना चाहिए। अब तीसरा जो बयान उनका अब आया है इंजमाम उल हक का, जब आपको मालूम है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दिया और उसके बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया तो सेमीफाइनल से बाहर फेंक दिया गया, ठीक है, फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया वो, लेकिन साथ में जो है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुआ और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान से बाहर हो गया। यानी कि जो है वो आपको मालूम है ये तय हुआ था कि इंडिया की टीम फाइनल में पहुंची तो फाइनल यूएई में होगा, और अगर इंडिया की टीम ना पहुंची तो फाइनल जो है चैंपियंस ट्रॉफी का जो है वो होगा भाई साहब लाहौर में। अब पीसीबी ने बड़ी तैयारियां की हुई थी कि लाहौर में फाइनल करवाएंगे हम, गेट मनी आएगा भाई साहब, टिकट्स जो है लोगों ने लिए हुए थे, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जो है वो इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच जीत गई। अब इंडिया मैच जीत गया, अब जो भी हो फाइनल मैच यूएई में खेला जाएगा। अब यूएई में खेला जाएगा तो एक बात तो आपको ये माननी पड़ेगी, आप चाहे वो इंडिया से हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, कि भैया इंडिया की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खराब हुई है, क्योंकि इंडिया की टीम पाकिस्तान तवील सफर आपने तय बिल्कुल किया ऐसे ही है। ये तकलीफ ज़रूर होगी मीरब कि पाकिस्तान की टीम वहाँ पर नहीं खेल रही है सेमीफाइनल में, इस वक्त वहाँ पर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें खेल रही हैं। ये भी तकलीफ आपको ज़रूर होगी कि फ़ाइनल पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, लेकिन मौसम से आप लुत्फ़अंदोज़ ज़रूर हो सकते हैं। और इस मौसम का अगर कोई मज़ा, एक होता है मज़ा दोबाला करना, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के हालात को देखकर अगर तहोबाला हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट का मज़ा तो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने किया है। लेकिन बहरहाल लोग नज़र आ रहे हैं यहाँ पर बाहर, अभी भी अगर आप देखते हैं शोर की आवाज़ें यहाँ तक आ रही हैं, मतलब तो जितना भी क्राउड है वो, हालांकि पाकिस्तान का मैच नहीं है, हालांकि पाकिस्तान का मैच नहीं है और क्राउड बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी जो जोश और जो जज्बा नज़र आ रहा है वो बड़ा शानदार है और महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान में सेमीफाइनल है। आज वैसे भी पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी मैच है, इसके बाद जो फाइनल होना है वो यूएई के अंदर और एक और ये मैच जो इस वक्त चल रहा है ना, ये थोड़ा सा दुआ करें कि डेविड मिलर 50वें ओवर तक खेल जाए। आगे डेविड मिलर 50 पहले ही जो है प्लानिंग बनाई हुई थी, पहले ही उन्होंने जो है स्पिनर्स भर भर के टीम में डाले हुए थे, तो अब जो है वो बाकी सारी टीम्स जो है वो कलाबाजियां मार रही हैं, कभी लाहौर, कभी कराची, कभी यूएई, तो इस तरह से जो है वो इंडिया की टीम को फायदा है। ठीक है, तो बात यह है कि चलें ठीक है, मान लेते हैं कि एक ही स्टेडियम में है, ठीक है, लेकिन मेरा एक सवाल और भी है। मेरा एक सवाल और यह है कि जब पीसीबी बीसीसीआई को यह ऑफर दे रहा था कि आपके सारे मैचेस लाहौर में रखे जाएंगे, तब क्या था? तब भी तो इंडिया ने सारे मैचेस एक ही वेन्यू पे खेलने थे, तब भी उनको यही एडवांटेज असल होता जो उनको जो है वो यूएई में है, तब भी रोला पड़ता। अगर वो पाकिस्तान में आ जाते, आपकी जो एक ऑफर है उसको जो है वो मान लेते वो कि भाई जान ठीक है लाहौर में ही सारे मैचेस हमारे रख लो, तो जैसे यूएई में इंडिया सारे मैचेस खेल रहा है, एक ही जगह पे प्रैक्टिस कर रहा है, फिर लाहौर में भी वो उसी तरह लेगा कि जैसे एक माइंड में होता है कि भाई एक बहुत स्ट्रांग टीम आ रही है, या रिलैक्स मोड में होगा कि ठीक है न्यूजीलैंड है। देखिए इंडिया को एक एडेड एडवांटेज तो रहा, और जिस तरीके की पिच हमने पाकिस्तान में देखी, क्या इस तरीके की पिच जो लाहौर में थी क्या आईसीसी दुबई में बनाएगी ऐसी पिच, या इससे मिलती जुलती पिच बनाएगी? नहीं बनाएगी। पिच होगी टर्निंग, जहाँ के उन्होंने उनके टॉप ऑर्डर को आउट करना है। देखिए सचिन रविंद्रा एक एडेड एडवांटेज होगा उस फाइनल के अंदर, क्योंकि जिस तरीके की वो स्पिन बॉल भी कर रहे हैं और जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहे हैं। हमने देखा था कि इंडिया की टर्निंग ट्रैक के ऊपर कि जहाँ पर स्पिनर थोड़े से डोमिनेट करते थे उन्होंने बड़े रन स्कोर किए थे।
और रचिन रविंद्रा एक बेहतरीन फॉर्म के साथ फाइनल में जा रहे हैं। एक ऐसा प्लेयर के जो सारी दुनिया को जो है बता रहा है कि मैं दुनिया में एक स्टार आ गया है, वो एक मेरा ख्याल है एक एडिड प्रेशर होगा जो आज इन्होंने 100 किया। और उसके बाद उनकी बॉलिंग भी अगर आप उठा के देखेंगे तो रचिन रविंद्रा की बुरी बॉलिंग नहीं थी। 5 ओवर में उन्होंने 20 रन देकर 1 आउट किया, उन्होंने रन्स भी कंटेन किए। गो कि वो उस जगह पे बॉलिंग करने आए थे कि जहाँ पे साउथ अफ्रीका के हाथ से मैच तकरीबन जाता चला गया था, लेकिन ये एक इतना बड़ा एडिड एडवांटेज होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि रचिन रविंद्रा एंड केन विलियमसन के बाद जिस तरीके के बैटर्स ग्लेन फिलिप्स, ब्रेसवेल, लैथम, मिचेल, ये बड़े बैलेंस बैटिंग लाइनअप है। मैं आपको बताऊं कि इन सबको आईपीएल खेलने का एक्सपीरियंस है। ये इंडिया की टर्निंग ट्रैक के ऊपर, लेकिन आईपीएल के अंदर मोस्टली बैटिंग ट्रैक्स होते हैं। लेकिन इंडिया में जब भी कोई टीम टूर करती है, वो टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए है, ओडीआई सीरीज़ खेलने के लिए है, टर्निंग ट्रैक उनको मिलते हैं। अच्छा नसीम तो भाई, ये आदमी है बहुत सारी चीज़ों आपने रचिन की बात की कि इन्होंने बॉलिंग किया, हम देख रहे हैं कि 5 ओवर में 20 रन 1 विकेट, और हमारे वाले जो वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर माने जाते हैं वो 10 ओवर में 70, 10 ओवर में 80, 60 दे रहे हैं। तो फिर तो ये बच्चा ही अच्छा है जो 5 में 20 दे रहा है। देखिए बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन आज जो इनका ड्रॉबैक रहा साउथ अफ्रीका का, वो उनके तीनों मेन फास्ट बॉलर्स थे जो तीनों एक्सपेंसिव रहे। अगर आप उठा के देखेंगे तो जेनसन, जिनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, वो 79 रन देकर 79, 72 और 70। तीनों फास्ट बॉलर ने 70 से ऊपर रन दिए कि जिन फास्ट बॉलर के ऊपर उनकी टीम ज़्यादा रिलाई कर रही थी। मेरे ख्याल है इसकी वजह से ये 362 रन करने में कामयाब हो गए, वरना शायद ये 330। अच्छा नसीम भाई, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अगर न्यूजीलैंड की बैटिंग में तो इन्होंने 6 कम किए हैं, आई थिंक 6 6 किए हैं। चौके बहुत हैं, 13, 10, 4, 6, 8, मतलब उन्होंने ड्राइव ज़्यादा खेली हैं और 4 ज़्यादा हमें नज़र आ रहे हैं न्यूजीलैंड की बैटिंग में। बिल्कुल, इसमें कोई शुबा नहीं है कि न्यूजीलैंड की बैटिंग में ना, देखिए एक एनर्जी नज़र आ रही है इस टीम के अंदर। और जब ये ट्राई सीरीज़ खेल रहे थे, जब ही से इनमें एनर्जी दिखाई दे रही थी। गो के इनके कई की प्लेयर्स उस ट्राई नेशन के अंदर मौजूद नहीं थे, लेकिन उस टीम में एक स्पार्क दिखाई दिया था जिसने पाकिस्तान को फाइनल में बहुत बुरी तरीके से हराया था, ट्राई सीरीज़ के फाइनल में, जिसने उनको एक एडेड एडवांटेज दिया पाकिस्तान में होने वाली चैम्पियंस ट्रॉफी का। देन उनकी जो कमक उस वक्त मौजूद नहीं थी, उसने भी ज्वाइन कर लिया। तो जब उन्होंने कोई रिटायरमेंट एक्सपेक्टेड, विलियमसन रिटायरमेंट ले सकते हैं इंडिया से, वनडे से ले सकते हैं। वनडे में आपको लगता है रोहित का लग रहा है कि जीत के वो रिटायर शायद दे देगा। ठीक है, अच्छा ऐसा है कि किसकी स्टेटमेंट है? हाँ अच्छा भाई, आज मैंने गौतम गंभीर की एक स्टेटमेंट देखी और मुझे लगा कि कहीं दबे लफ्जों में वो हमें तो तनकीद नहीं कर रहे। दिखाइए गौतम गंभीर की स्टेटमेंट। अगर ऑडियंस से मतलब जर्नलिस्ट ने रोहित शर्मा से पूछा कि रोहित शर्मा ने कम रन्स बनाए, गंभीर से जब पूछा गया कि रोहित शर्मा ने कम रन्स क्यों बनाए, तो रोहित शर्मा ने कहा इफ योर कैप्टन बैट्स विद सच अ टेम्पो, इतने एग्रेशन के साथ, it just gives a very good signal to the dressing room that we want to be absolutely fearless and courageous. Yes. You evaluate from runs, we evaluate from the impact. Yes. There's the difference. You evaluate from stats, we evaluate from the impact. बात रिपीट कर दी उन्होंने। राशिद भाई अंग्रेजी में है, लेकिन इसको आप हम जैसे 5वीं क्लास के बच्चों को समझाएं वैसे समझाएं। देखिए आपका कप्तान ने सैक्रिफाइस किया है ये। ठीक है, ये आप अगर वर्ल्ड कप देखते हैं, ये 10 ओवर में या 5 ओवर में 48, 49 पे पहुंचे, वो 50 के लिए खेला ही नहीं, न 100 के लिए खेला। हाँ। लेकिन आपका स्टार्ट कैसे दिया? शुभमन गिल को बोलता था आराम से खेलो, मैं इसको लेके चलता हूँ। शुरू के जो रन हो जाते हैं ना, आपकी विकेट गिर भी जाए तो वो आपको फाउंडेशन अच्छी मिल जाए, तेज मिल जाए, तो आपका 300 प्लस रन बन जाते हैं। तो सेक्रीफाइस कप्तान ने खुद किया। जब कप्तान सेक्रीफाइस कर रहा है अपने कैरियर को, अपनी क्रिकेट को, अपनी बैटिंग को, तो फिर आने वाला प्लेयर तो फिर बोलेगा मैं यार क्या हमारा चीज़ मैं तो कप्तान करूंगा ही। हाँ क्या कहना है? अहमद भी आई थिंक एज अ बैट्समैन एग्री करेगा, जब ड्राई कंडीशंस आती है ना, जैसे दुबई हमारा है, एज अ बैट्समैन ये होता है कि हम नए बॉल को कैश करें, क्योंकि जैसे जैसे बॉल पुराना होता है वो स्लो होना शुरू हो जाता है। दोस्तों 9 मार्च को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला है। हालांकि ये मुकाबला इंडिया ज़रूर जीतने वाला है और न्यूजीलैंड की टीम भी शानदार दिख रही है। जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के खिलाफ न्यूजीलैंड के स्क्वाड खेला है, बहुत ज़बरदस्त खेला है। हालांकि उनकी बल्लेबाजी, खासकर उनकी बल्लेबाजी बहुत ही बढ़िया रही है, गेंदबाजी भी बहुत बढ़िया रही है। हालांकि इस पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल था, पर मैं यही कहूँगा कि अब भारतीय स्पिनरों को कुछ अच्छा करना पड़ेगा। अगर फाइनल हमको जीतना है तो गेंदबाजी बहुत ही अच्छी करनी पड़ेगी। बाकी बल्लेबाजी तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी तक जितने भी मुकाबले हुए, हर एक इंडिया के स्क्वाड में से कोई ना कोई ऐसा सामने आया है और अपना परफॉर्मेंस दिया है। हालांकि आप देख सकते हैं कि विराट कोहली भी फिर एक बार फॉर्म में दिख रहे हैं। रोहित शर्मा का फॉर्म नहीं है, पर
मुझे लगता है कि फाइनल में वो ज़रूर रन बनाएंगे। हालांकि शुभमन गिल को भी अब रन बनाना ही होगा। फाइनल मुकाबला बड़ा टूर्नामेंट है और यहाँ से चैंपियंस ट्रॉफी जीतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।